वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट इमारत का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकास में सहयोग को लेकर भारत का मूल सिद्धांत है सहयोगियों का सम्मान करना। विकास को लेकर हमारा सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से होता है मुक्त। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सम्मान, विविधता, भविष्य को ध्यान में रखकर और सतत विकास के मद्देनजर कर रहा है विकास की साझेदारियां। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की उल्लेखनीय प्रगति, 10 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का खड़े होकर सराहना करने का है अवसर। उनके कर्तव्य, निस्वार्थ त्याग और समर्पण की बदौलत हुआ संभव। मृत्यु दर घटकर हुई 2.21%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी। 5+3+3+4 का नया स्कूली पाठ्यक्रम प्रस्तावित। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों को लेकर लचीलापन। स्कूली और उच्च शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा। कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश किए जारी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। देश भर में रात्रि कर्फ्यू हुआ खत्म। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। शिक्षण संस्थान, मेट्रो और सिनेमाघरों पर जारी रहेगी पाबंदी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित CSIR का प्रौद्योगिकी संग्रह किया जारी। कहा, CSIR ने कई अस्पताल सहायक उपकरण किए विकसित, जिनके लिए महामारी की शुरुआत में कमी की गई थी महसूस। कहा, अब यह देखना प्रभावशाली है कि 100 से अधिक प्रौद्योगिकियां हैं और 93 उद्योग साझेदार हैं। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास में सहयोग को लेकर भारत का मूल सिद्धांत है सहयोगियों का सम्मान करना। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर हमारा सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से मुक्त होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सम्मान, विविधता, भविष्य को ध्यान में रखकर और सतत विकास के मद्देनजर विकास की साझेदारियां कर रहा है। For India, the most fundamental principle in development cooperation is respecting our partners. The sharing of development lessons
is our only motivation. That is why our development cooperation does not come with any conditions. मॉरिशस प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से जारी जंग में भारत की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी का मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट इमारत के उद्घाटन में शामिल होना दोनों देशों की एकजुटता को दर्शाता है। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। At the outset, I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart by accepting to spare some of his precious time to be live with us for the inauguration of the Mauritius new Supreme Court, despite the crisis and urgencies related to the COVID-19 pandemic. I seize this opportunity to convey our solidarity to you and to the government and people of India. सुप्रीम कोर्ट का नया भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। ये 10 मंजिला भवन 4,700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परियोजना निर्धारित समय और अनुमानित लागत से कम में पूरी की गई है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। ये परियोजनाएं भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में छकपिकारोंग पुलिस थाने के पास खोंगताल में घात लगाकर किए गए आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सशस्त्र उग्रवादियों ने घात लगाकर उस वक्त हमला किया जब असम राइफल्स के जवान बुधवार शाम 6:30 बजे अपने शिविर में वापस लौट रहे थे। घायल जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR द्वारा तैयार कोविड-19 पर प्रौद्योगिकियों के एक संग्रह को आज जारी किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। साथ ही 43 इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। लगभग 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो पिछले 3 महीने के अंदर और विविध क्षेत्र जो कोविड के खिलाफ जंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में उनको साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजीज को विकसित कर लिया। विकसित करने के बाद 93 इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस समय हम 5 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज कर रहे हैं, जिनको आने वाले कुछ समय में 10 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हम कर रहे हैं भारत के अंदर, और अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस कैपेसिटी को 10 लाख तक लेकर जाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमारे लोग सारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस महामारी से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए इसे एक मील का पत्थर बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि कोविड-19 से 10 लाख से ज्यादा के ठीक होने के साथ ही भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह हमारे डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होकर सराहना करने का अवसर है। ये उनके कर्तव्य और निस्वार्थ त्याग का
समर्पण है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों का ठीक होना संभव हो सका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर घटकर 2.21 हो गई है। रिकवरी रेट 64% के ऊपर बना हुआ है। आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 4,46,642 नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति है। एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसे जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। और देश को मिल गई है नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 की बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी और उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन ने की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। 22 भाषाओं में ड्राफ्ट रिपोर्ट का अनुवाद किया गया और संसद की समिति में विस्तार से विचार हुआ। न केवल सरकार, राज्य सरकार, शिक्षाविद से बल्कि लोगों से भी राय ली गई और कि आप नई शिक्षा नीति में क्या चाहते हैं। मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा?
और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।